जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो भी आपके महत्वपूर्ण पदक दिए गए हैं या जो भी इस साल नए रिकॉर्ड बने हैं उनसे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे इंडिया का जो हमारे परफॉर्मेंस रहा है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, तो अगर आप लोग देखना चाहें तो आई बटन पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के पहले किस वर्ष टोक्यो में ओलंपिक का आयोजन हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 1964 में आपके ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2021 का जो ओलंपिक खेल हुआ है इसमें आपके शुभंकर क्या है? तो ध्यान रखेंगे, इसका जो शुभंकर था वो था मिराई तोवा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अब ये आप देख सकते हैं, ओलंपिक खेलों के लिए जो शुभंकर था इसका नाम था मिराई तोवा। और अगर आपसे पूछा जाए कि पैरालंपिक के लिए क्या शुभंकर होगा, तो इसमें शुभंकर होगा आपका सोमाइटी। तो दोनों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 1964 के बाद में दूसरी बार टोक्यो में ओलंपिक का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस देश ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीता? तो सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीत लिया है अमेरिका ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी होगा यहां पर करेक्ट। अब अभी तक अगर आपने टोक्यो ओलंपिक की जो मेडल टैली होगी उसको देखा होगा तो उसमें चाइना चल रहा था ऊपर, लेकिन आखिरी दिन अमेरिका ने यहां पर 3 गोल्ड मेडल जीत लिया और इसके साथ ही इन्होंने चाइना को यहां पर कर दिया पीछे। ये आप देख सकते हैं, 39 गोल्ड मेडल जीता अमेरिका ने और इसके साथ इस साल सबसे ज्यादा पदक भी अमेरिका ने जीता है। 39 गोल्ड, 41 आपके रहे हैं इसमें सिल्वर और 33 यहां पर रहे हैं ब्रॉन्ज। जबकि चाइना की बात करते हैं तो 38 इन्होंने जीता है गोल्ड, 32 इन्होंने जीता सिल्वर और 18 इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। तो चाइना दूसरे पे रहा, जापान तीसरे और ग्रेट ब्रिटेन यहां पर रहा है चौथे स्थान पर। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा पदक और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल दोनों यहां पर जीता है अमेरिका ने। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डेली मेरी ग्रुप डी के लिए एक बहुत ही स्पेशल क्लास होती है आपके अनअकैडमी के ऊपर। तो अगर आप लोग ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए इससे बेस्ट क्लास कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि यहां पर पूरे 1 घंटे में हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं ग्रुप डी के, और उस समय जो आपके करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को भी हम लोग डिटेल में यहां पर डिस्कस करते हैं। तो बस आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, कमेंट में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप मेरी सभी क्लासों को वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। और ये क्लास आपकी लाइव पोल होती है, यानी कि इस क्लास में आपकी रैंक क्या रही, आपने 100 में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, इन सब की जानकारी आपको मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना है और उसके ऊपर आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो आप लोगों को यूज करना है कोड KV10। इसके अलावा अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो KV10 यूज करने से पहले आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप किसी भी कोर्स पर 25 से 30% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑफर सिर्फ आपके लिए है। तो अगर आपको कोई भी कोर्स खरीदना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो वैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, भारत पदक तालिका में रहा है 48वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, हमारे देश ने कुल 7 पदक यहां पर जीते हैं। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता जावलिन थ्रो में, सिल्वर मेडल यहां पर जीता है साइखोम मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में, रवि कुमार दाहिया ने वेट लिफ्टिंग में, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता ब्रॉन्ज मेडल, लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में जीता ब्रॉन्ज मेडल, हमारी पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता और बजरंग पुनिया ने भी यहां पर ब्रॉन्ज जीता है। तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। भारत ने टोटल यहां पर 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 आपके सिल्वर हैं और 4 यहां पर है ब्रॉन्ज। तो ऑप्शन हमारा यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में पुरुषों के मैराथन में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता एलियूड किपचोगे ने। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अब ये आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि केन्या के बहुत ही फेमस धावक हैं, नाम इनका है एलियूड किपचोगे, और इन्होंने इस साल का जो आपका मैराथन है उसमें गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले जो आपके रियो डी जेनेरियो में हुआ था ओलंपिक,
2016 में, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो इस साल 2 घंटे 8 मिनट के अंदर इन्होंने टोटल 42 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको पूरा किया और गोल्ड मेडल के विजेता रहे। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से कुल कितने खिलाड़ी शामिल हुए? तो हमारे देश की तरफ से कुल 127 खिलाड़ी शामिल हुए थे। ऑप्शन आपका यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो 18 गेम में हमारे देश के 127 खिलाड़ियों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2032 में जो आपके ओलंपिक और पैरालंपिक खेल हैं, इनका आयोजन किस देश में किया जाएगा, यानी कि किस शहर में किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन है वह ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। ऑप्शन हमारा यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अब बात हुई है ओलंपिक खेलों के आयोजन की, तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। देखिए, अगले साल आपके शीत ओलंपिक होने हैं, जिसका आयोजन किया जाएगा चाइना की राजधानी बीजिंग में। उसके बाद में 2024 में हम लोग चलेंगे, तो 24 में फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहां पर आपका समर ओलंपिक होगा। फिर हम लोग पहुंचेंगे 2026 में, तो 2026 में आपका विंटर ओलंपिक होगा, जो कि इटली के मिलान और कोर्टिना में किया जाएगा। फिर हम लोग पहुंचेंगे 2028 में। 2028 में अमेरिका का जो लॉस एंजल्स है, वहां पर समर ओलंपिक का आयोजन किया जाना है। और फिर 2032 में जो आपके समर ओलंपिक होंगे, उसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहां पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में मोमिजी निशिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो मोमिजी निशिया की बात करते हैं, मात्र 13 वर्ष की ये खिलाड़ी हैं और इन्होंने जीत लिया है स्केट बोर्ड में स्वर्ण पदक। ऑप्शन आपका यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, मोमिजी निशिया हैं। पहली बार इस साल स्केट बोर्डिंग को शामिल किया गया था और मात्र 13 साल की उम्र में इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीत लिया। अच्छा, यहां पर आपको कुल 5 खेल दिखाई दे रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, ये 5 खेल आपके ऐसे हैं जिनको पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया है, चाहे वह बेसबॉल हो, स्केटबोर्ड हो, कराटे है, क्लाइंबिंग है या फिर है सर्फिंग। तो ये पांचों गेम पहली बार आपके ओलंपिक में शामिल किए गए थे। ऑप्शन हमारा यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खिलाड़ी ने पुरुष श्रेणी में टेनिस में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव ने। किसने जीता? अलेक्जेंडर जेवरेव ने। ऑप्शन आपका यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं, जर्मनी के हैं अलेक्जेंडर जेवरेव, जिन्होंने यहां पर स्वर्ण पदक जीता। रूस के हैं करेन खासानोव, इन्होंने यहां पर रजत पदक जीता। और स्पेन के हैं पाब्लो कारेनो, जिन्होंने यहां पर कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन यहां पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला श्रेणी में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो ये जीता है बेलिंडा वेंकिक ने। स्विट्जरलैंड देश की ये खिलाड़ी हैं। ऑप्शन यहां पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, बेलिंडा वेंकिक इनका नाम है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। चेक रिपब्लिक की है मार्केटा वोड्रोसोवा, जिन्होंने रजत जीता। और यूक्रेन की है एलिना स्वितोलिना, इन्होंने यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब सारे नाम आपको नहीं रखने हैं, यहां पर गोल्ड मेडल वाले नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की जो तैराक हैं जिनका नाम है एमा मैक्योन, इन्होंने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इन्होंने इस साल एक रिकॉर्ड बनाया। टोटल इन्होंने यहां पर 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ऑप्शन आपका यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, इनका नाम है एमा मैक्योन। ये ऑस्ट्रेलिया देश की एक तैराक हैं और इस साल ओलंपिक में जितना हमने मेडल जीता है उतना मेडल अकेले इन्होंने जीत लिया, यानी कि 4 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता और 3 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने इस साल जीता है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अमेरिका के तैराक है माइकल फेल्प्स, इन्होंने 2008 में जो ओलंपिक हुआ था चाइना के बीजिंग में, उसमें इन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीता था। तो ध्यान रखेंगे, एमा मैक्योन ने इस साल टोटल 7 मेडल जीते हैं। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस देश की महिला टीम ने फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता? तो महिला फुटबॉल में जीता है कनाडा ने। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं, कनाडा की महिला फुटबॉल टीम है जिन्होंने स्वीडन को हरा दिया फाइनल मुकाबले में और इन्होंने जीत लिया यहां पर गोल्ड मेडल। स्वीडन को मिला सिल्वर और यूएसए को कांस्य पदक यहां पर मिला है। अच्छा, कई बार यह भी पूछा जाता है कि आधिकारिक तौर पर फुटबॉल को कब शामिल किया गया था ओलंपिक में? तो 1908 के ओलंपिक में ऑफिशियल तौर पर फुटबॉल और हॉकी दोनों को ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश की पुरुष टीम ने फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता? तो पुरुष कैटेगरी की बात करते हैं तो ब्राजील ने इसको जीता है। ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट।
फाइनल मुकाबला जो है स्वर्ण पदक के लिए वो ब्राजील और स्पेन के बीच में हुआ। तो स्पेन की टीम को रजत पदक मिला और मैक्सिको को यहां पर मिला है कांस्य पदक। 2016 में भी ब्राजील की टीम ने जीता था गोल्ड मेडल और इस साल भी इन्होंने फुटबॉल में गोल्ड मेडल जीता है। तो ऑप्शन ए होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस देश के तैराक कैलब ड्रेसेल ने टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा 5 स्वर्ण पदक जीते? तो ये हैं अमेरिका के तैराक और इन्होंने इस साल ओलंपिक में इंडिविजुअल कैटेगरी में सबसे ज्यादा 5 गोल्ड मेडल जीते। ऑप्शन आपका यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, नाम इनका है कैलेब ड्रेसेल और इन्होंने इस साल टोटल 5 मेडल जीते हैं। ऊपर मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा मेडल जीता है ऑस्ट्रेलिया की एमा मैक्योन ने, इन्होंने 7 जीते हैं और इन्होंने सबसे ज्यादा 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते? तो ये मैंने आपको बता दिया, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य। ऑप्शन सी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए हमारे देश की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ऑप्शन यहां पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। ये दोनों हमारे ध्वजवाहक इस साल रहे थे। तो मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं और अगर बात करते हैं मैरी कॉम की तो ये हमारी बॉक्सर है मणिपुर की जो कि ध्वजवाहक रही थी। अगला प्रश्न है कि क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे देश की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे बजरंग पुनिया। ऑप्शन आपका यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, बजरंग पुनिया जिन्होंने आपके ब्रॉन्ज मेडल भी जीता, ये आपके ध्वजवाहक रहे थे। अगला प्रश्न कि मीराबाई चानू ने किस खेल में भारत के लिए रजत पदक जीता? तो इन्होंने जीता है वेट लिफ्टिंग में। ऑप्शन आपका यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं, मीराबाई चानू मणिपुर की खिलाड़ी हैं और इन्होंने आपके सिल्वर मेडल जीता है। अगला प्रश्न है कि पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो 41 सालों के बाद में हमारी पुरुष हॉकी टीम ने यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। तो जर्मनी को हरा करके हमने यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये तो सभी को याद होगा, नीरज चोपड़ा ने जीता है जो कि हमारे जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये दूसरे हमारे देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में यहां पर गोल्ड मेडल जीता हुआ है। इससे पहले अभिनव बिंद्रा 2008 के ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अगला प्रश्न है कि रवि दाहिया ने किस खेल में रजत पदक जीता है? तो रवि दाहिया ने जीता आपके रेसलिंग में, यानी कि ऑप्शन यहां पर डी होगा करेक्ट। तो 57 किलोग्राम वर्ग में रवि दाहिया ने यहां पर सिल्वर मेडल जीता है। अगला प्रश्न है कि बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता? तो बजरंग पुनिया जो कि हमारे एक रेसलर हैं, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ऑप्शन आपका यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके सामने कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने यहां पर जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ऑप्शन आपका यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो असम राज्य की हमारी एक बॉक्सर है लवलीना बोरगोहेन और इन्होंने यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में पीवी सिंधु ने किस खेल में कांस्य पदक जीता? तो इन्होंने जीता है बैडमिंटन में। ऑप्शन आपका यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे, पीवी सिंधु आपके देश की दूसरी खिलाड़ी हो गई हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक में पदक जीता हुआ है। सुशील कुमार ने इससे पहले 2008 और 2012 में आपके पदक जीता था और इन्होंने 2016 और 2020 के ओलंपिक में पदक जीता है। तो ऑप्शन सी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक 2021 में एक मैच में 3 गोल करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका नाम है बंदना कटारिया, उत्तराखंड से हैं और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो मैच था उसमें इन्होंने 3 गोल अकेले किए थे। तो ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के गोल्फ के फाइनल मुकाबले में आदिति अशोक किस स्थान पे रही? तो ये रही है चौथे स्थान पे और किंचा सा ये चूक गई है पदक से। ऑप्शन आपका यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो बेंगलुरु शहर से हैं आदिति अशोक जो कि यहां चौथे स्थान पे रही हैं। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के डिस्कस थ्रो के फाइनल में कमलप्रीत कौर किस स्थान पे रही? तो ये रही है छठे स्थान पे। ऑप्शन यहां पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो पंजाब राज्य से हैं कमलप्रीत कौर और ये डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी हैं। अगला है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का मुकाबला किस देश से हुआ? तो ये हुआ था ग्रेट ब्रिटेन से और हम लोग यहां पर ग्रेट ब्रिटेन से हार गए थे, चौथे स्थान पे रहे। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका बी ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए ध्वजवाहक हमारे कौन हैं? तो ये हैं एम थंगावेलु। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। तमिलनाडु राज्य के ये खिलाड़ी हैं और जो आपका पिछले साल खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था उसके भी ये विजेता रहे हैं। तो ए होगा यहां पर करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि सेलिंग में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो इनका नाम है नेत्रा कुमानन। सी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि टोक्यो पैरालंपिक के लिए देवेंद्र झाझरिया ने किस खेल में क्वालिफाई किया? तो इन्होंने क्वालिफाई किया है जेवलिन थ्रो में। और यह भी संभव है कि इस साल आपको पैरालंपिक खेलों में भी जेवलिन थ्रो में एक गोल्ड मेडल मिल जाए, क्योंकि देवेंद्र झाझरिया इससे पहले 2 गोल्ड मेडल ऑलरेडी जीत चुके हैं। ऑप्शन यहां पर सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भवानी देवी ने इस साल टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया था, तो ये आपकी किस खेल की खिलाड़ी हैं? ये CHSL में अभी पूछा गया प्रश्न है, तो ये फेंसिंग की खिलाड़ी हैं। ऑप्शन सी होगा यहां पर करेक्ट, यानी कि तलवारबाजी की ये खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि प्रणति नायक ने भी इस साल टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, तो ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है जिम्नास्ट। तो दीपा कर्मकार के बाद में दूसरी हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने डिस्कस किया हुआ है। ओलंपिक का जो इतिहास रहा है उसके ऊपर 60 वीडियो की एक सीरीज में ऑलरेडी बना चुका हूं। ऊपर के आई बटन पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो उन वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।